कंगना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं आप हर चीज़ में आप फिल्म इंडस्ट्री को चैलेंज करती हैं। आप कहती हैं फिल्म इंडस्ट्री सेक्सिस्ट है, लड़कियों को डॉल समझती हैं, ऑब्जेक्ट समझती हैं। आप कहती हैं यहाँ 4 खानदान हैं, उनका राज चलता है। आप कहती हैं डायरेक्टर्स को अपने काम की समझ नहीं है। तो पानी में रह के मगरमच्छ से बैर। रजत सर, मैंने जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा है और मैंने ये भी चीज़ देखी है कि किसी की मेहनत से और किसी की किस्मत पे किसी का जोर नहीं है। मैं ऐसा नहीं किसी को बदलना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री ऐसे चले, कि लोग ऐसा करें। ऐसा पता नहीं क्यों लोगों को लगता है, लेकिन जो मुझे जो रास्ते में मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है या मेरे साथ कर, तो मैं सिर्फ उसी के खिलाफ। अब करण जौहर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, सब डरते हैं उनसे। आपने कह दिया ये मूवी माफिया है। मुझे डर नहीं लगता उनसे। उन्होंने कहा क्योंकि मैं कंगना को काम नहीं दे रहा था, इसलिए कंगना ने मुझे मूवी माफिया कह दिया। करण जौहर की मैंने एक फिल्म की हुई है, उंगली में। उन्होंने मेरे को कोई 10 मिनट, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। मुझे चाहिए ही नहीं उनसे काम, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन आपने उनसे ये भी कहा कि वो नेपोटिज्म के जो खानदानवाद चलता है उसके फ्लैग बेरर हैं। तो मेरे सामने बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि कंगना, तुम अपने में ही रहती हो, कहीं कोई पार्टीज़ में नहीं जाती, दिखती नहीं हो, अपना ही तुम्हारा मतलब मेरी फैमिली में ही मैं खुश हूँ, तो तुम बड़ी मतलब अपने में ही रहती हो। तो मैंने भी उनकी एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने मेरे बारे में बताई। तो मैंने भी कहा कि यार आप लोग लेकिन बहुत एक क्लोज निट सर्कल हो और आप लोग काफ़ी मतलब नेपोटिज्म और ये सब देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा हम कुछ ऐसे ही आदान प्रदान कर रहे थे विचारों का। वो तो बिल्कुल ही चढ़ गए बाद में, फिर मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं। तो ये तो बात सच है। देखिए वो लोग कहते हैं जो खानदान वाले बच्चे होते हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करने का, उनको डिक्शन का, लैंग्वेज का, हॉर्स राइडिंग का, डांस का, ये सब की ट्रेनिंग मिलती है। उनको क्या होता है कि बचपन से ही ये ट्रेनिंग्स जो है वो चलती है। तो जब वो बड़े होते हैं या ऑडिशन देते हैं तो उनके बाल अच्छे बने होते हैं, अच्छा मेकअप उनको आता है, जर्नलिस्ट ऑलरेडी उनके फ्रेंड होते हैं, उनकी पैम्परिंग करते रहते हैं। तो हाँ, जब उनकी पहली फिल्म आती है, मैं अपनी पहली फिल्म में मेरा अगर आप देखें मेकअप, हेयर जो भी है उस हिसाब से, या अगर फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों का देखें जिस तरह से उनको बड़े लेवल पे उनका लॉन्च होता है, तो फ़र्क तो बहुत होता है। लेकिन ये कहना कि वो बेहतर हैं हमसे, ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इंसान का मेकअप या इंसान के हेयर या इंसान की कोई ट्रेनिंग इंसान को बेहतर नहीं बनाती है। उसकी ज़िंदगी, उसका ज़िंदगी देखने का नज़रिया, उसका तजुर्बा, हमारे पास ट्रेनिंग हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम लोगों के पास भी नज़रिया है ज़िंदगी का, और आप लोगों से बेहतर है क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से देखते हैं, एक 4 दीवार में बैठकर फिल्मी दुनिया के नज़रिए से नहीं देखते हैं। सो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो है, आर्ट जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो सबका है इंडिया में। तो ऐसा कहना, और ऐसा उन्होंने जो एक वाहियात ब्लॉग लिखा था जिसमें कहा था कि इंडस्ट्री के ही बच्चे सबसे बेस्ट हैं, वही अच्छे दिखते हैं। मैंने 50,000 लड़कियों का ऑडिशन किया और उसमें जो है कोई भी एक भी निकल के नहीं आया। ये वाहियात है, बिकॉज आपका नज़रिया है, वो ज़रूरी नहीं है ये सच है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब लेकिन हो सकता है मुझे कोई ऐसा अच्छा लगे जो कि बिल्कुल रॉ हो, जो कि जब मुझे अनुराग बासु ने देखा था, इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों ने ऑडिशन में जो है रिजेक्ट भी किया है, बहुत लोगों ने मुझे काम भी नहीं दिया है। लेकिन जब मुझे शेखर कपूर जी ने देखा गैंगस्टर से पहले, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। अनुराग बासु ने मुझे देखा तो कहते कि अरे वाह, तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं। तो जबकि मैंने ऐसे, मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कहीं वो तो बाल स्ट्रेट करा लो, तुमको डिम्पल नहीं पड़ते हैं, तुम्हारी आंखें भी काली हैं। तो अपना अपना नज़रिया होता है। अभी वही चीज़ जो है अनुराग बासु को अच्छी लगी, वही किसी को अच्छी नहीं लगी। आदित्य चोपड़ा ने आपको कहा कि आप तो 10 साल में भी कहीं नहीं पहुंच सकती। हाँ, उन्होंने रिक्कू जी को कहा था। वो मुझे गैंगस्टर के बाद वो मुझे आदित्य चोपड़ा जी से मिलाने लेके गए थे। तो फिर आदित्य जी ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, उन्होंने मुझे सुल्तान ऑफ़र की। कहते कि कंगना, बट मुझे सबसे पहले ये बात एडमिट करनी है कि मैं जब तुमको पहली बार मिला तो मैंने तुम्हारे मैनेजर को कहा कि इस लड़की का कुछ नहीं होने वाला, इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो अपना अपना नज़रिया है,
लेकिन ये कहना करण जौहर जी का कि इनका कुछ हो ही नहीं सकता, ये गलत है। करण जौहर जी तो आपकी अंग्रेजी का भी मजाक उड़ाया था। मेरे अंग्रेजी का तो सारे मजाक उड़ाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और खानदान की नहीं है, खानदान कैसे होते हैं, वरुण धवन, सैफ अली खान, इन्होंने भी पब्लिकली मजाक उड़ाया था। तो वरुण सैफ तो मेरे दोस्त हैं और उनको मैंने ओपन लेटर भी लिखा था, लेकिन ये आई थिंक ये जो विवाद है ये आइडियोलॉजीज़ का है, विचारों का है, लोगों का नहीं है। सैफ तो इतने अच्छे मित्र हैं, उनके घर अक्सर आना जाना रहता है और अभी अगली बार मिलेंगे तो शायद एक दूसरे को छेड़ेंगे भी इस बात को लेके, लेकिन ऐसे कोई हम लोगों में किसी तरह का बिटरनेस नहीं है। लेकिन करण जौहर के लिए बारे में तो आप वो तनु वेट्स मनु का डायलॉग मार सकते हैं ना, अभी तो और जलील करना है तुमको। और आप घी डाल रहे हैं उसमें पूरा।